काम होता है। आपका इतिहास रहा है कि जल, जंगल और जमीन के लिए आप लड़े हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वराज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। हमेशा से आपके इतिहास में आपने ये लड़ाई लड़ी है। आपको याद होगा कि मेरी दादी जी, जिनको आप इंदिरा अम्मा कहते हैं, वो भी आपके लिए लड़ी, आपके अधिकारों के लिए। आज उनका जन्मदिन है, उनको याद करते हुए ये बात याद आती है कि उनके दिल में आपके आदिवासी संस्कृति के लिए, आदिवासी समाज के लिए कितनी श्रद्धा थी। हमेशा कहती थी कि आपकी जो संस्कृति है वो दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है, क्योंकि वो कहती थी कि आपकी संस्कृति सिखाती है कि जल का, जंगल का, जानवर का, जमीन का, सबका सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने आपकी समस्याओं को बहुत गहराई से समझा। जो बुजुर्ग बहनें हैं यहाँ, उनको याद होगा, वो आती बहुत थी यहाँ से, तेलंगाना से संसद सदस्य भी रही। जिस समय उनकी हत्या हुई थी, उस समय यहीं से, तेलंगाना से ही वो संसद सदस्य थी। तो आपको याद होगा कि किस तरह से आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती थी और क्या किया उन्होंने आपके लिए। 60 लाख एकड़ जमीन की पट्टे दिए, आपको जमीन पर अपना जो अधिकार था उसको पहचान कर आपको फिर से वो अधिकार दिया। वो जानती थी कि ये जमीन आपकी है, इसीलिए उन्होंने ये पट्टे दिलवाए। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट की एजेंसियां बनाई, ट्राइबल सब प्लान में लाखों पैसा कानून लागू कराया, जिसमें आपको अपने ऊपर स्वशासन का अधिकार मिला। आप ये कानून बना कि आपकी जमीन कोई और नहीं ले सकता। ये काम इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी के बाद कांग्रेस की सरकार ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया। इससे भी आपको जंगलों पर अपना अधिकार वापस मिला। देखो, एक सोच होती है। आप भी इंदिरा जी को याद करते हैं। 40 साल गुजर गए जब से इंदिरा जी की हत्या हुई, लेकिन आज भी गांव-गांव में, पूरे आपके प्रदेश में खास तौर से, लेकिन पूरे देश में इंदिरा जी को जहां भी हम जाते हैं उनको लोग याद करते हैं। कई बार मुझे भी लगता है कि कैसी शख्सियत होंगी कि मैं किसी छोटे से गांव में, दूर इलाके में चली जाती हूँ और वहां भी मुझे कोई कहता है कि जब आपकी दादी जी आई थी तो हमारी दादी जी ने उनके लिए खीर बना के दी थी। तो इस तरह की जो यादें हैं, जो पूरे देश की जो जनता की यादें हैं, वो अभी भी ताजा है, अभी भी जिंदा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप इंदिरा जी को याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? बहुत सारे नेता आए गए, बहुत सारे नेताओं ने आपके लिए काम किया, उनको इस तरह से आप क्यों याद करते हैं कि आज भी आप उनको इंदिरा अम्मा कहते हैं? इसकी वजह है, वजह यह है कि जितना प्यार आपने इंदिरा जी को दिया, उतना प्यार इंदिरा जी ने आपको भी दिया। जितना सम्मान आपने उनको दिया, उतना ही सम्मान उन्होंने आपको दिया। जितनी श्रद्धा आज भी आपके दिलों में उनके लिए है, उतनी ही श्रद्धा उनके दिल में आपके लिए होती थी। तो एक रिश्ता था आपके और उनके बीच में, और उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने काम किए, उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने राजनीति की, उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने आपका विकास किया। तो एक सोच होती है कुछ नेताओं में और कुछ पार्टियों में, एक सोच होती है कि देखो, जो भी जनता देती है हम नेताओं को, हमारे राजनीतिक दलों को, हमें सत्ता देती है, हम उनकी वजह से पहचाने जाते हैं, हम उनकी वजह से आज मंच पे खड़े होते हैं, ये सब जनता देती है हमें।
और एक सोच होती है जो एक राजनीतिक पार्टी की के सिद्धांतों के समय की तरह से गड़ी होती है नेताओं के दिलों में, नेताओं के दिमाग में। और वो ये सोच होती है कि जनता सर्वोपरि है, कि सबसे ऊंचा जनता है। मतलब कि आपने हमें जो कुछ दिया उसके बदले में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए काम करके दिखाएं। और इसका मतलब है कि एक विजन हो हमारा कि तेलंगाना को किस तरह से आगे बढ़ाएं, कि आपके आदिवासी समाज को किस तरह